2024 को शुरू हुए 15 दिन हो चुके हैं। देश भर में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उमंग की लहरें दौड़ रही हैं। ये साल कई मायनों में खास रहने वाला है। इस साल कई ऐसे काम होने वाले हैं जो शायद पिछले कई सालों में एक साथ नहीं हो पाए। जैसे भारत में रेलवे, सामाजिक मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मुद्दे अहम रहने वाले हैं। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत की राजनीति स्थिर रहे? ये साल भारत की राजनीति के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। भारत समेत दुनिया भर में आम चुनाव होने वाले हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि 2024 दुनिया भर के लिए चुनावी साल होने वाला है। साल 2024 में करीब आधी आबादी वोट कर रही होगी। कई देशों में सरकारें बदल सकती हैं। दुनिया की कुल आबादी इस समय 8 बिलियन है, जिसमें से 4 बिलियन लोग वोट कर रहे होंगे। कुल 64 देशों में चुनाव होने वाले हैं और दूसरे देशों में सरकार बनने बिगड़ने का असर उनकी विदेश नीति पर भी पड़ेगा। इस वजह से देशों के बीच रिश्ते भी नए सिरे से बदल सकते हैं। जिन देशों में चुनाव होने वाले हैं उनमें ताइवान, रूस, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला है। यही पूरे यूरोप में भी चुनाव होने वाले हैं। साथ ही एशिया के कई देशों में भी चुनाव का बिगुल बजेगा। बात करें भारत की तो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाला लोकसभा चुनाव और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में होने वाला आम चुनाव है। देखना होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, और अगर लड़ते हैं तो वो जीतते हैं या नहीं, जिसके चलते सभी की नजर व्हाइट हाउस पर रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका के चुनाव का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। साथ ही ताइवान का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के चुनाव में चीन के दखल की खबर सुनने को मिलती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर अपना सैन्य दबाव भी बढ़ा रहा है और उसे अपने नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए ताइवान के चुनाव पर भी दुनिया भर की नजर रहेगी। वही कंबोडिया में भी चुनाव हो सकते हैं। हालांकि बाकी देशों की राजनीति में क्या हलचल होगी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भारत में बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर में कौन बाजी मारेगा, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दें।